अपना खुद का बिजनेस चलाना काफी स्ट्रेसफुल वाली बात है, लेकिन ये करियर की और लाइफ की एक अच्छी चॉइस हो सकती है। इसमें आपको टाइम के साथ साथ फोकस की भी जरूरत पड़ती है। इसके पूरी तरह से जमने से पहले आपको अपने काम के साथ साथ जीना सीखना पड़ेगा, ताकि आपको इसे करने की आदत लग जाए। इसीलिए आज के इस वीडियो में अपना खुद का बिजनेस शुरुआत करने के लिए कुछ ऐसे बेसिक आइडियाज को शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप अपना खुद का बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, थिंक एन आइडिया। आपको कुछ भी शुरुआत करने से पहले आपको एक आइडिया की जरूरत पड़ेगी। एक क्लियर आइडिया को पाने के लिए आपको काफी सारे रिसर्च और अपने माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। आपको मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये नया बिजनेस आपसे आपका सारा टाइम और पैसा भी खर्च करने वाला है। आपको एक ऐसे चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा जिनकी मार्केट में और लोगों की जरूरत हो, और वे लोग इसके लिए पे भी करने के लिए तैयार हो जाए, जो आपके एरिया में या फिर ऑनलाइन नहीं मिलती हो, या फिर जिसे आप किसी और से ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोवाइड करा सकते हो, या पॉसिबल है या नहीं, इसके बारे में सोचें। एकदम से बहुत ज्यादा आगे बढ़ने से पहले सोचकर देखें कि आपका आइडिया कितना पॉसिबल है। क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसके लिए लोग सच में पे करना चाहेंगे? क्या इससे आपको उतना प्रॉफिट मिल पाएगा जिसके लिए आप अपना टाइम दे रहे हैं? आपको इस बात को लेकर भी सुनिश्चित होना पड़ेगा कि आप इसे आगे लेकर जाना चाहते हैं या नहीं। सुनिश्चित कर लें कि आपका बिजनेस एकदम यूनिक है। आपका बिजनेस चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, आपको पहले ही सोचना पड़ेगा कि यह पॉसिबल है या नहीं। ये आपको मार्केट के कंपटीशन को कम करने या फिर खास तौर पर इसका सामना करने में आपको मदद करेगा, जो आपके बिजनेस को ज्यादा सक्सेसफुल बना देगा। इसीलिए आपको अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना शुरू करना पड़ेगा। रूल नंबर 2, मेक ए बिजनेस प्लान। एक बिजनेस प्लान को बनाएं। इस काम में लगने वाली इन्वेस्टमेंट को तय कर लें। आपको किसी भी इन्वेस्टर के सामने पेश करने लायक एक सॉलिड प्लान की जरूरत पड़ेगी, और इसके ऊपर लगने वाली लागत को निर्धारित करना इसकी शुरुआत करने की एक अच्छी जगह होती है। ये आपको एक आउटलाइन बनाकर देगा, और ये तय करने में भी मदद करेगा कि आपके द्वारा सोची हुई सर्विस को ऑफर करने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट, शिपिंग, टैक्स, वर्कर्स की सैलरी, ऑफिस का रेंट और भी कई सारे चीजें शामिल होंगे। अपने पोटेंशियल मार्केट के बारे में सोचें। एकदम सच्चे रहें। असल में कितने लोग आपके बिजनेस का यूज करेंगे? वो आपकी सर्विसेज को यूज करने के लिए कितना पे करेंगे? अगर ये नंबर आपके बिजनेस में बने रहने के कॉस्ट के कंपैरिजन में काफी छोटे आते हैं, तो आपको एक बार फिर से उसके बारे में सोचना होगा, या फिर अपने प्लान्स को ही बदलना होगा। रुकावटों के बारे में सोचें। आपको अपने बिजनेस को चलाते रहने के बीच में आने वाली सारी परेशानियों का सामना करने के लिए पहले से ही आपको प्लान बनाकर रखना पड़ेगा। जैसे कि अपने कंपटीशन के बारे में भी सोचें। अगर किसी और के मार्केट शेयर या प्रोडक्ट ऑफरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है, तो फिर आपको मार्केट में अपनी पकड़ बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इस कंपटीशन से लड़ने के लिए अपने प्रोडक्ट को बेहतर और यूनिक ब्रांड बनाना पड़ेगा। रूल नंबर 3, मेक ए मार्केट प्लान। एक बजट लिखकर रखें। एक बार जब आपको अपने बिजनेस पर लगने वाली लागत का अंदाजा मिल जाए, तो फिर मार्केटिंग के लिए एक बजट लिखकर रखें, जो ये दर्शाता हो कि आपके पास एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्च करने के लिए कितने पैसे मौजूद हैं। अपने बजट पर फिट होने वाले आइडियाज को तैयार करें। एक बार जब आपको मालूम हो जाए कि आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं, तो फिर आप अलग अलग तरह की मार्केटिंग पर लगने वाली कॉस्ट पर रिसर्च करें, और फिर से आइडियाज को सोचें जो उन मेथड्स पर फिट बैठते हो और आपकी प्राइस रेंज के हिसाब से इफेक्टिव हो। अगर आपके पास मार्केटिंग पर खर्च करने लायक काफी सारे पैसे हैं, तो फिर आप उन पैसों को मार्केटिंग के दौरान अपने हिसाब और अच्छे से पैसा खर्च करें, जिससे आपका एक भी रुपया बर्बाद ना हो। और अगर आपके पास मार्केटिंग में खर्च करने के लिए पैसे ना हो, तो फिर आप सोशल मीडिया को इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हो, जिसमें कम से कम पैसों की लागत लगती हो और वो भी काफी इफेक्टिव हो। रूल नंबर 5, एक कस्टमर बेस तैयार करना। आपको कस्टमर के साथ कुछ इस तरह से अप्रोच करना होगा ताकि वो आपके बिजनेस का यूज करने लग जाए। ये करना उस वक्त और भी जरूरी हो जाता है जब आपके पास में एक जमा हुआ रेगुलर कस्टमर बेस ना हो। अपने कस्टमर के साथ प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से एडवर्टाइज करें कि आपके कस्टमर्स का सारा ध्यान आपके बिजनेस की ओर खींचा चला जाए और आपके प्रोडक्ट उन्हें पसंद भी आने लगे। एक वेबसाइट बनाएं। सारी दुनिया अब ऑनलाइन आ चुकी है और अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में सेल कर रही है और अपना एक अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे हैं। ऐसे में अगर आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना शुरू कर देंगे, तो आप भी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे थे कुछ रूल्स जो आपको अपने बिजनेस शुरू करने पर काम आ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं अगले एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में।